अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 19 का पार्ट 2 सीखेंगे तजवीद के बेसिक रूल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। फबअसू, फ़ा होंठों से अदा होता है, फ़ा को बा से मिलाएंगे। बा के ऊपर सुकून है, जब बा के ऊपर सुकून होता है तो वहाँ पर कलकला करते हैं। कलकला कहते हैं आवाज़ के पलटने को। आइन हरूफे हल्की है, हलक से अदा होगा। सा को नरमी से अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, और वाव के ऊपर ये लहर वाली मद है, इसको छोटी मद कहते हैं। इस मद को 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ कहते हैं जितनी देर तक हम खुली उंगली को बंद करते हैं उतनी देर तक खींच कर पढ़ने को एक अलिफ कहते हैं। तो 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फबअसू अहदकुम, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करेंगे। हा हरूफ हल्की है, हल्की सी हवा के साथ हा हलक से अदा होता है। काफ को बारीक पढ़ेंगे, ये वाला काफ बारीक पढ़ा जाता है। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को 2 सेकंड के लिए नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, और इसको इख्फा शफवी कहते हैं। अहदकुम बिवरिक़िकुम, रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। क़ौफ़ हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया उन हरूफ को कहते हैं जो कि मोटे पढ़े जाते हैं। यहाँ काफ बारीक है, ये क़ौफ़ मोटा पढ़ा जाता है, और ये वाला जो काफ है इसको बारीक पढ़ते हैं। और मीम साकिन है तो यहाँ पर इजहार होगा, यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। जब तक हमारे होंठ आपस में बंद नहीं होंगे तब तक हम अगले हर्फ को अदा नहीं करेंगे। बिवरिक़िकुम हाज़िही, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, और ये हा भी हलक से अदा होता है। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, ऊपर लहर वाली यानी कि छोटी मद है, इसको 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हाज़िही हाज़िही इलल मदीनती, या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये याए मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या को नून से मिलाएंगे, नून साकिन के बाद वा आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। नून साकिन के बाद जब वा आता है तो वहाँ पर इख्फा होता है। इख्फा कहते हैं नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ने को, और वा मोटे हरूफ में से है तो मोटा पढ़ेंगे। रा से पहले पेश है तो रा को भी मोटा पढ़ेंगे। फलयंज़ुर फलयंज़ुर अय्युहा, हमज़ा को या से मिलाएंगे, या के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ा जाता है। हा के ऊपर ज़बर है, हमज़ा के ऊपर लहर वाली मद है, इसको भी 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अय्युहा अय्युहा अज़का, हमज़ा को ज़ा से मिलाएंगे, ये ज़ा मजबूती के साथ अदा होता है, हल्की सी बजिंग साउंड यानी कि गूंजने वाली आवाज़ आती है। काफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, काफ को बारीक पढ़ेंगे, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अज़का अज़का तआमन फलयअतिकुम, मोटे हरूफ में से है यानी कि मुस्तालिया हरूफ में से है तो मोटा पढ़ेंगे। आइन हरूफ हल्की है, हलक से अदा होगा। आगे खाली अलिफ है, खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। मीम के ऊपर तनवीन है, 2 ज़बर ज़ेर और पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ भी तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है तो यहाँ भी इख्फा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर है, हमज़ा के ऊपर सुकून है, तो जब भी हमज़ा के ऊपर सुकून आता है तो उसको झटके के साथ पढ़ते हैं। काफ को बारीक पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो जब मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे, इसको इख्फा शफवी कहते हैं। उनकी आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर है तो बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़ा है, बजिंग साउंड के साथ मजबूती से अदा होगा। ये क़ौफ़ मोटा पढ़ेंगे, मुस्तालिया हरूफ में से है। और जब तनवीन के बाद मीम आता है तो वहाँ पर हम इदगाम करते हैं गुन्ना के साथ। इदगाम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को, यानी कि मिलाकर भी पढ़ेंगे। और गुन्ना कहते हैं 2 सेकंड के लिए नून की आवाज़ को नाक में रोक कर रखने को।
تو غنہ کریں گے اور ادغام بھی کریں گے۔ ہاں کے اوپر پیش ہے تو ہاں کو جلدی ادا کریں گے۔ تو عامن فلیأتکم برزق منہ، تو عامن فلیأتکم برزق منہ، تو مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، تو کو ہم فا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلَا لام کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یش، شین کی آواز بھی کلیئر آئے گی۔ عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، را کو موٹا پڑھیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو روک کر رکھتے ہیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کاف باریک پڑھیں گے، میم کو اچھی طرح ہونٹ بند کر کے ادا کریں گے، پھر اگلے حرف پر جائیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے خالی الف ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو دال کے اوپر 2 زبر یعنی کہ تنوین ہے تو یہاں پر 1 زبر لے کر آئیں گے، آگے خالی الف ہے تو الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِكُمْ أَحَدًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔